हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो है मेरा संडे का, जब बच्चे घर पे थे। वैसे उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, वैसे तो वीक डेज़ में भी अब हॉलीडेज़ हो रहे हैं, बीच बीच में प्रेपरेटरी हॉलीडेज़ हैं। तो ये संडे का दिन है और मैं कर्टन्स खोल रही हूँ। वैसे तो काफ़ी देर से उठे हुए हम, पर डोर नहीं खोला था, थोड़ी सी ठंड थी उस दिन, तो इसलिए फिर मैंने कर्टन जो है ये 8 बजे के अराउंड खोले हैं। और उसके बाद मेरा ब्रदर आया था। ब्रदर के आने पे ये बहुत खुश होते हैं बच्चे मेरे, जब से इनके पापा गए हैं। तो पहले भी खुश होते थे, बट अब वो कहते हैं ना कि बच्चे जो हैं इमोशनली थोड़े, मैं क्या कहूँ एग्जैक्टली मैं समझा नहीं पाऊँगी। तो जब भी जैसे मामू वगैरह आते हैं घर पे तो ये बहुत खुश होते हैं कि, और जब भी मेरा ब्रदर आता है तो हमेशा चॉकलेट लेके आता है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और उसके बाद मैंने बनाए थे आलू के परांठे, और आलू के परांठे बनाए थे मैंने अपने बेटे के लिए, दिशान के लिए। उसके लिए मैंने ये आलू लिए हैं और ये उबाल लिए हैं, और उसके बाद इनको मैश करूँगी। मैश मैं इसको फॉक के साथ करती हूँ, फॉक से ना बहुत ही अच्छे से मैश हो जाते हैं। मतलब बीच में ना वो पेड़े से जैसे छोटे छोटे मोटे मोटे से रह जाता है ना, कई बार अगर हम हैंड्स के साथ करते हैं, तो अगर आप फॉक के साथ करते हैं तो अच्छे से मैश हो जाते हैं। और मुझे लगता है गरम गरम कर देने चाहिए मैश, बहुत इजीली मैश हो जाते हैं, बड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर आप थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे या इसे फ्रिज में रख देंगे, पहले से बॉयल करके रखेंगे, तो फोक से मैश करना थोड़ा मुश्किल होता है और इवनली मैश भी नहीं होते हैं। तो इस फोक से ये बहुत ही ज़्यादा इजीली इवनली मैश हो जाएंगे। तो उसके बाद इसमें मैंने धनिया डाला था। इसमें मैंने ना प्याज डाला ना कुछ और डाला, क्योंकि ये मेरा बेटा खाएगा, मेरी बेटी खाएगी। तो अगर हमें अपने लिए बनाने हो तो हम इसमें प्याज डाल लेते हैं, अदरक डाल लेते हैं, हरी मिर्ची भी डाल लेते हैं, कोई मसाला हो गरम मसाला जैसे है, धनिया पाउडर ज़ीरा पाउडर भी डाल लेते हैं। लेकिन क्योंकि ये बच्चों ने खाने हैं, इसलिए सिर्फ मैंने उस दिन धनिया ऐड कर दिया था। नहीं तो धनिया भी कई बार ये ऐड नहीं करवाते हैं, बीच में कहते क्या ग्रीन किन डाल दिया। बट बेटी को मैं खुद खिलाने वाली थी और बेटे ने खा लेना था, उसे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी, मुझे लगा कि वो खा लेगा धनिया। काफ़ी बारीक काट रही थी मैं धनिया, मैं लेके आई थी 3-4 दिन से लेके आ रखी थी। तो वो थोड़ा सा येलो भी हो गया था, थोड़ा सा मैंने फेंक दिया। उसके डंठल मैंने संभाल के रख लिए, क्योंकि जो भी मैं दाल सब्ज़ी बनाऊंगी आज उसमें ये डंठल यूज़ कर दूंगी। मतलब मैं धनिया का वेस्ट तो मैंने जाने ही नहीं देती, डंठल कभी भी नहीं फेंकती हूँ मैं। अब गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, धनिया महंगा हो जाएगा, तब भी मैं डंठल भी यूज़ करूँगी और पत्ते भी यूज़ करूँगी। और विंटर में भी मैं फेंकती नहीं हूँ, मतलब मैं उसको यूज़ करती हूँ। जो सी भी सब्ज़ी बनती है इसमें खूब सारा धनिया डालती हूँ। तो ये आलू भी जो मसाला वो रेडी हो गया, सिर्फ इसमें नमक डाला, अजवाइन डाली है। और परांठे जो है मेरी मम्मी बनाएंगे, क्योंकि मेरा बेटा कह रहा था कि मैं नानी के हाथ के परांठे खाऊंगा। क्योंकि अब चाहे उसी प्रोसीजर को फॉलो करके मैं बनाऊंगी, वही सब चीज़ें शायद मैं डालूं, लेकिन हर किसी इंसान का जो हाथ का स्वाद है वो डिफरेंट होता है, बनाने का तरीका डिफरेंट होता है। हो सकता है कि मतलब हम ना, जैसे कि अगर मम्मी जो खाना बनाते हैं, जो दाल सब्ज़ी बनाते हैं, और किसी और की दाल सब्ज़ी बनाई हो, अगर आंखें बंद करके हमें खिलाई जाए तो हम बता देंगे कि ये हमारी मम्मी की बनी हुई सब्ज़ी है। मतलब पता चल जाता है। और ये अगर मैं बना रही हूँ और मम्मी की बना रही हूँ और आंखें बंद करके टेस्ट कर रही हूँ, तो मैं बता दूँगी ये मम्मी की और ये मेरी है। और प्रोसीजर शायद हम वही सारा फॉलो करें, वही सारी चीज़ें डालें, उतनी ही क्वांटिटी में डालें, बट हाथ कहते हैं ना, हाथ के बनाने का फ़र्क होता है, हाथों का स्वाद कहते हैं ना आ जाता है। तो वो कह रहा था कि मेरी जो नानी है वो बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट बनाती है, आप सॉफ्ट उस तरह से नहीं बनाते हो। तो मम्मी ने कहा कि चलो मैं बना देती हूँ। तो मैं साइड पे खड़े वेट कर रही थी कि इसका परांठा बन जाए, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो मम्मी लगी मैं फटाफट बनाने। और और मम्मी जो है मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, हर चीज़ में हेल्प की है। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद जो है एक इमोशनल सपोर्ट तो पूरी फैमिली ने दी है मेरी।
हर तरह से सपोर्ट किया, लेकिन मम्मी ने बहुत ज़्यादा किया है। ये सब बातें करते करते ना मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ, थोड़ा आवाज़ मेरी भारी हो जाती है। तो कहते ना, माँ जितना कोई कर नहीं सकता। मम्मी की तबीयत कई बार ठीक भी नहीं होती, तब भी मम्मी कोशिश करते हैं कि जितना मुझे हेल्प कर सकते हैं वो करें, किसी भी तरह से। ज़रूरी नहीं काम ही हो, और चीज़ें भी जैसे लेके कई बार मुझे अपनी बेटी को घर छोड़ के जाना पड़ता है। हेल्पर भी है मेरे पास, लेकिन हेल्पर से भी नज़र रखने के लिए कोई होना चाहिए। आप पूरी तरह से अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकते हैं ऐसे पीछे, अपना कोई होना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, ध्यान रखते हैं, मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। और एक जो बहुत बड़ा सहारा है वो मेरी मम्मी बनी है। तो ये पराठे जो हैं स्टफिंग, ये सैंडविच पराठा बन रहा है, और इसको बीच में आलू डाल के दोनों तरफ से घी लगाया जाता है। मैं रिफाइंड यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये घी तो इनको स्मेल आती है बच्चों को। पर मैं क्या करती हूँ कि वही मदर्स क्या करती हैं ज़्यादातर, बीच में घी लगा देती हूँ, इसको खोल के बीच में खूब सारा घी डाल देती हूँ, ताकि इनको पता भी ना चले। क्योंकि अगर मैं ऊपर मक्खन या फिर घी डालती हूँ तो बच्चों को पता चल जाता है। बटर तो फिर भी खा लेते हैं, घी नहीं खाते, पर घी ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है। तो ये जी पराठा एक उसका रेडी हो गया, जो वो कहता है कि नानी अच्छा बनाती है, सॉफ्ट सॉफ्ट। मैंने को आज ट्राई किया, मैं क्या इसको मक्खन दे देती हूँ, मक्खन के साथ खा ले। वैसे खा लेता है कई बार, तो मैंने इसको बटर दे दिया था। दोनों बच्चों को खाना देने के बाद मैंने नहा लिया था, और फिर मैं पूजा करने लग गई। और पूजा में थोड़ा मैं 10-15 मिनट लगाती हूँ, जाप करती हूँ और भगवान से खूब सारी बातें करती हूँ। क्योंकि मुझे कहते हैं ना कि हर किसी को, मुझे लगता है जो हम बातें किसी से नहीं कर सकते वो हम भगवान से कर सकते हैं। तो बहुत सारी बातें भगवान से करती हूँ 10 मिनट 15 मिनट लगा के। और ये अभी मैं जाप कर रही हूँ। पूजा करने के बाद मैं ज़रा थोड़े से हेयर अपने टाई करने आ गई हूँ, और थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाऊंगी स्किन पे। क्योंकि अगर मैं नहाने के बाद मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन नहीं लगाती हूँ तो मेरी स्किन जो है काफ़ी रफ़ हो जाती है। मेरी काफ़ी सेंसिटिव स्किन है, और अगर मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करती हूँ कुछ दिन, अगर कई बार लेडीज़ क्या होती हैं, स्किप भी करती हैं ऐसी चीज़ें, घर में रहती हैं अगर, तो मेरी स्किन जो है बहुत बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाती है। पर्टिकुलर मेरे जो फेस के में जो माउथ वाला पार्ट है, उसके आसपास जो नाक के नीचे का पार्ट होता है, और जो चिक्स से थोड़ा नीचे पार्ट होता है चिन पे, ये स्किन इतनी ज़्यादा रफ़ हो जाती है। तो मुझे रेगुलर याद रख के नहाने के बाद, पूजा के बाद या नहाने के जब भी, मुझे लगाना ही पता है मॉइस्चराइज़र। अगर मैं जिस दिन नहीं लगाती हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा रफ़ हो गई है। और ये नहीं कि अगर मैं आज लगा रही हूँ और कल नहीं लगाऊंगी तो कल सॉफ्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कि जिस दिन नहीं लगाऊंगी उस दिन मेरी स्किन मुझे काफ़ी रफ़ लगती है। तो बस ये मैं फटाफट से अपने हेयर टाई करके मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगाने के बाद मैं अपना खाना बनाने जाऊंगी। मैं आलू के पराठे नहीं खाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे कोई ज़्यादा आलू के पराठे पसंद नहीं है। मैं तो, मेरे जो फेवरेट हैं वो एक हैं दाल के पराठे। कल दाल बनाई थी हमने, माँ छोले की बोलते हैं, चने माँ भी बोलते हैं, काली पीली दाल भी बोलते हैं। तो उसकी दाल काफ़ी ज़्यादा बच गई थी, तो मैंने कल ही, एक दिन पहले ही, मतलब रात को ही आटा जो है गूंद के रख लिया था, थोड़ा सा बेसन डाल के, प्याज डाल के, धनिया वगैरह सब डाल के। तो उसके पराठे मैं खाऊंगी, मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं वो पराठे। तो पराठे तो मेरे रेडी हो गए थे, और अब ये मैं खाने बैठ रही हूँ। मम्मी भी सामने बैठे हुए हैं, और खाना खाते हुए उनसे बात कर रही हूँ मैं किसी चीज़ को लेके। मैंने 3 पराठे बनाए थे, पर ये मैं 3 खाने नहीं वाली हूँ, क्योंकि मैंने एक एक्स्ट्रा बनाया था। वैसे 2 खाऊंगी, चाय के साथ मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। एक पराठा मैंने एक्स्ट्रा बना लिया था। कई बार मेरी बेटी जो है, मैं जब भी खाना खाती हूँ, मतलब अगर मुझे उससे खाना खिलाना है, अगर वो खाना नहीं खा रही है तो मैं अपनी प्लेट जो है उसके पास जाके खाना खाती हूँ।
ताकि वो देखे कि मम्मा खाना खा रही है, और उसको ना वो टेम्पटिंग लगता है तब। अदरवाइज़ अगर उसे कहूँगी ना ये खाना खा लो तो वो नहीं खाएगी, और जब मैं उसके पास प्लेट लेके बैठ जाऊँगी और मैं खाने लगूँगी तो वो फिर कहती है कि हाँ मम्मा आप क्या खा रहे हो, मुझे भी खाना है। मुझे खाते हुए देख के उसका मन कर जाता है, तो मैं एक एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ हमेशा कि अगर उसको खाना है तो वो मेरे साथ खा लेगी। मेरा भी ब्रेकफास्ट हो गया था और किचन वगैरह भी साफ़ हो चुका था सारा। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझे ना दोपहर के लिए जो दाल बनानी है वो बना लेनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद मुझे अपने बेटे को पढ़ाना होता है, और भी कई बीच बीच में कई बार खुशी भी कई काम बोल देती है, कुछ एक्स्ट्रा बनाना पड़ जाता है। तो ये होता है कि दोपहर का खाना ना टाइमली बना होना चाहिए, खाना तो है ही है। तो अपना नाश्ता करने के बाद तो फिर मैं अपनी दाल बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सिंपल सी दाल बनानी है, और कोई ढाबा स्टाइल या किसी तरह जैसे कि स्पेशल दाल नहीं बन रही है। मूंगी मसूर की दाल बनानी है मैंने, और क्योंकि हैवी पराठे खाए हैं तो फिर सोचा कि दोपहर को जो है लाइट सा खाते हैं। खुशी भी खा लेती है, मेरी बेटी भी खा लेती है। बेटे के लिए मुझे वो थोड़ा नहीं खाता है इतनी लाइट दाल, तो उसके लिए मुझे स्पेशल अलग से तड़का लगाना पड़ता है। कई बार उसमें बटर डाल देती हूँ, या फिर कई बार उसमें मैं देसी घी डाल देती हूँ, थोड़ी सी मिर्ची डाल दी, थोड़ा मसाला डाल दिया, और जो मैजिक मसाला होता है वो कभी यूज़ कर लिया, तो मतलब थोड़ा सा टेस्टी सी बना के उसको, मतलब ढाबा स्टाइल बन जाए वो, मतलब जैसे बाहर का खाना होता है वैसा, फिर उसके साथ वो खाता है। तो अभी उसके लिए दाल नहीं बना रही हूँ अलग से। कई बार उसके लिए मुझे अलग से कोई सब्ज़ी बनानी पड़ती है, जैसे पनीर हो गया या फिर राजमा हो गए, तो उससे मुझे तड़का थोड़ा हैवी रखना पड़ता है। लेकिन हम क्योंकि दाल बना रहे हैं और दाल खुशी भी खाएगी, तो मैं उसे हैवी नहीं करूँगी। इसमें बाद में अगर मुझे तड़का, अगर वो उसने प्रेफर किया कि मुझे खाना है दाल, मैं खा लेता हूँ, तो ही मैं तड़का लगाऊंगी। और तड़का लगाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक छोटी सी कढ़ाई रखी हुई है, फटाफट उसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, बटर, ये सब डाल के, मसाला डाल के उसको थोड़ा गाढ़ा कर देती हूँ, और पतली नहीं रखती। तो ये जो मैंने डंठल बजा के रखे थे धनिया के, ये मैं यूज़ कर लूँगी दाल में। एक प्याज लिया है, लहसुन की कुछ कलियाँ लूँगी, सिंपल सा तड़का लगेगा, और सिंपल से मसाले डलेंगे इसमें। ज़्यादा मैं गरम मसाला भी ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और बस फिर सीटी लगवा के, ये दाल वैसे भी कितनी जल्दी बन जाती है, डेढ़ मतलब कि 2 सीटी से ही बन जाती है। कई बार तो अगर कई लोगों को जो है दाना दाना पसंद होता है इसमें, तो 1 सीटी में भी हो जाता है। और साइड पे मैं पानी गर्म करने रख दूँगी, क्योंकि दाल अगर मैं तड़के के साथ डालती हूँ तो मैं पानी पहले ही गर्म कर लेती हूँ। बॉयल करो तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर मुझे तड़के के साथ ही दाल डालनी है तो मैं पानी गर्म करके डालती हूँ। और ये साइड पे मैं अंडा बनाने लगी हूँ। खुशी पीछे क्या कर रही थी, मैं यहाँ किचन में दाल की बनाने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही थी, तो पीछे से फ्रिज खोल के खड़ी थी, और इसने एक अंडा मतलब ऊपर से इसको जैसे वो अपना नेल मार रही होगी तो ऊपर से तोड़ दिया। और फिर कहती, मैंने कहा अभी आपने वेस्ट कर दिया। कहती नहीं मम्मा आप बना दो, मैं खा लेती हूँ। तो एग फिर इसके लिए बना रही हूँ मैं। इसमें मैंने सिर्फ नमक डाला है, और क्योंकि फिर फेंक भी नहीं सकते और ऐसे तोड़ के रख भी नहीं सकते। और उसने खुद ही कहा कि मेरे को बना दो, मैं खा लूँगी। वो ऑमलेट खा लेती है। और फिर ये ऑमलेट बना के मैंने उसको देना है। और एग के जो बर्तन होते हैं ना, मैं साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। उसके लिए मैंने अलग से रख रखा है साबुन, और जो धोने वाला होता है स्टील बोल वगैरह, क्योंकि हम मिक्स नहीं करते उन बर्तनों को साथ में, क्योंकि मम्मी जो हैं नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो मुझे फटाफट वो एक जैसे बाउल था, स्पून था, फॉर्क था, और एक तवा था, बस उनको मैंने फटाफट वॉश करके अलग से रख दिया। अब सिंक में भी नहीं पड़ा होगा कोई अंडे का बर्तन, क्योंकि जो स्मेल है मम्मी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती।
ये मैंने खुशी को दे दिया था और वो खाने लगी है। एग भी, पराठा भी खिला दिया था आधा मैंने उसको। अब मैं कर रही हूँ तड़के की तैयारी। तड़के में मैंने सरसों का तेल डाला है। हम ज़्यादातर सरसों का तेल यूज़ करते हैं, हाँ, रिफाइंड ऑयल में तड़का नहीं लगाते, ना ही घी में लगाते हैं। शुरू से ही मैंने मम्मी को भी सरसों का तेल ही यूज़ करते हुए देखा और मैं भी सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। साइड पे मैंने चावल भी भिगो दिए हैं, चावल भी मैं बना दूँगी। दाल ऑलमोस्ट बन जाएगी 2 सीटी में, तो मेरा लंच भी रेडी हो जाएगा। और ये तेल देखो, तेल में काफ़ी ज़्यादा धुआं निकल रहा है। ज़ीरा मैंने डाल दिया इसमें। अब इसमें जो प्याज और लहसुन मैंने काटा था वो डाल दूँगी। अब ये मैंने कसूरी मेथी बनाई है। मेरे पास जो मेथी है वो कटी हुई पड़ी थी, उसको मैंने माइक्रोवेव में सेक लिया, मतलब उसे माइक्रोवेव कर लिया और वो इतनी क्रिस्पी होगी, देखिए बिल्कुल कसूरी मेथी बन गई। और मैं ऐसे ही बनाने वाली हूँ इस बार कसूरी मेथी, माइक्रोवेव में उसे सुखा के, धूप में सुखाऊंगी नहीं, क्योंकि धूप में सुखाने में बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, वो मैं कर नहीं पाऊँगी। तो इसको मैं माइक्रोवेव में रेडी करूँगी और साफ़ सुथरी होएगी। अब हमें यही लगता है कि पता नहीं जो बाहर से हम लेके आते हैं, यूज़ तो करते ही हैं, लानी भी पड़ती है, बट एक होता है ना कि पता नहीं साफ़ सुथरी होगी कि नहीं होगी। अगर आप घर पे बना सकते हैं तो मुझे लगता है घर पे कसूरी मेथी बना के थोड़ा सा स्टॉक रख लेना चाहिए। तो इस बार मैं ऐसे ही करने वाली हूँ, मेथी लाऊंगी और मेथी माइक्रोवेव करके और उसकी बना के मैं एक पाउच में रख लूँगी। तो इसमें ये सब मसाले वसाले डाल के मैंने डाल दिए हैं। तड़का रेडी हो गया, इसमें गर्म पानी डाल दिया। अब 2 सीटी लगेगी और मेरी दाल जो है रेडी हो जाएगी। और उसके बाद मैं चावल भी बना दूँगी, तो लंच रेडी है। बस 10 मिनट लगेंगे, फिर चावल चढ़ा दूँगी। तो ये दाल मेरी रेडी होगी थी। कोई ऐसे कोई बहुत ही ढाबा स्टाइल नहीं है, सिंपल दाल है, घर पे बना जो बनती है। उसके बाद में, क्योंकि मैंने आज हेयर वॉश किए थे, तो मुझे था कि मैं अपने सर पे तेल लगवा लूँ। बाल जो हैं काफ़ी झड़ते हैं, तो ऑयलिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए। तो बैठ भी थी, एक हेडेक भी हो रहा था थोड़ा सा ना मेरा, तो मैं क्या थोड़ी सी मालिश करवाती हूँ। जो मेरी हेल्पर है वो मेरे सर पे तेल लगा रही है और बड़ी अच्छी बातें करती है वो। तो उसके साथ गप्पे भी लड़ा रही हूँ मैं। सामने खुशी बैठी हुई है, कभी बेटा आ रहा है बीच बीच में, और खूब अच्छे से मैंने इससे सर की मालिश कराई। मसाज बहुत अच्छी करती है ये। और इसी तरह से जो है मेरा दिन पूरा बीत जाता है। आपके साथ मैंने ये शेयर किया। अगला ब्लॉग मैं जल्दी लेके आऊँगी। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। एंड कीप सपोर्टिंग मी।